Good morning to all of you. This is my YouTube channel. आज का टॉपिक है वर्ब से। जैसे कि कोई सेंटेंस स्टार्ट करने से पहले हमें सब्जेक्ट की ज़रूरत होती है। सब्जेक्ट के बाद में हेल्पिंग वर्ब और हेल्पिंग वर्ब के बाद मेन वर्ब। मतलब कि सेंटेंस बनाने के लिए तमाम चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। उसके बाद आता है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट यानी होता है कर्म। ओके, तो आज जैसे कि कोई भी अपन इस टॉपिक के बाद में जैसे टेंस करने वाले हैं, तो हमें टेंस करने से पहले हमें इन चीज़ों का नॉलेज होना चाहिए कि किसी भी चीज़ को मतलब किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए मतलब हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है। जैसे सबसे पहले है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद में हेल्पिंग वर्ब और फिर है मेन वर्ब। सब्जेक्ट यानी होता है कर्ता, ही शी इट नेम आई यू वी दे, ये होते हैं सब्जेक्ट। उसके बाद में जैसे हेल्पिंग वर्ब है, डू डस आई इज एम आर हैज हैव हैड विल शेल, ये हेल्पिंग वर्ब होती है। और मेन वर्ब है जैसे कि अपन रीड राइट प्ले ड्रिंक स्टैंड सिट स्लीप ईट कैच फ्लाई सिंग जंप क्लैप ओपन क्लोज, इनको बोला जाता है मेन वर्ब। और जो ऑब्जेक्ट होता है जैसे कि यहाँ पर मान लो कि एक सेंटेंस है वह गांव जाता है, तो वह हो गया सब्जेक्ट। किसके अंदर? ये हो गया सब्जेक्ट। और उसमें जैसे कि हेल्पिंग वर्ब जैसे कि ये होती है हेल्पिंग वर्ब जैसे कि डस डू डस, तो ये अपने को यहाँ पर यूज करना है सब्जेक्ट। उसके बाद मेन वर्ब हो गई इसकी जाना, और फिर ऑब्जेक्ट कहाँ जा रहा है? विलेज, और विलेज इसका क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। और ये हो गई इसकी वर्ब, और ये हो गया इसका ऑब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और वर्ब। और हेल्पिंग वर्ब जो आती है हेल्पिंग वर्ब यो यहाँ पर लगेगी। जैसे टू डस है तो इस टेंस के अंदर डस का यूज होता है। क्या का यूज होता है? डस का। ठीक है, जिस तरीके से आपने पहले वाले वीडियोस में वर्ब्स कंप्लीट की थी, मेन वर्ब हेल्पिंग वर्ब और ऑब्जेक्टिव के बारे में सीखा था, इस वीडियो में हम शुरू करेंगे टेंस। इसका कॉन्सेप्ट फर्स्ट कॉन्सेप्ट रहेगा टेंस का। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टेंस। हमें को मालूम होना चाहिए कि टेंस कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट होता है प्रेजेंट टेंस, दूसरा पास्ट टेंस और तीसरा फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट यानी होता है वर्तमान काल, दूसरा पास्ट टेंस यानी होता है भूतकाल, तीसरा होता है फ्यूचर टेंस यानी होता है भविष्यकाल। जैसे कि अभी वर्तमान, जैसे कि अभी जो चल रहा है वर्तमान काल होता है, और बीता हुआ काल होता है भूतकाल, और आने वाला काल होता है भविष्यकाल। उसी तरीके से जैसे हर एक टेंस के हम इसमें 4 भाग को कंप्लीट करेंगे। प्रेजेंट टेंस के भी 4 भाग होते हैं, पास्ट के भी 4 और फ्यूचर के भी 4। इसमें सबसे पहला आता है प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस का पहला वाला भाग होता है प्रेजेंट सिंपल। अब देखिए प्रेजेंट सिंपल का मतलब होता है साधारण वर्तमान काल। अब देखिए इसमें साधारण वर्तमान काल के जो सेंटेंस करेंगे तो सबसे पहले इसके लिए अपने को फार्मूले की जरूरत होगी। सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब के साथ में लगेगा एस या एस, और उसके बाद में ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट देखिए इस सेंटेंस के अंदर देखिए वह विद्यालय जाता है, तो सब्जेक्ट हो गया वह जाना। क्रिया गो, गो के साथ में एस या एस का यूज करना, तो गो के साथ एस लगाए। ही गोज टू, कहाँ पे जा रहा है? विद्यालय, तो ऑब्जेक्ट इसका हो गया विद्यालय। तो इस तरीके से मतलब टेंस का जो पहला वाला भाग होता है प्रेजेंट सिंपल, इसके सेंटेंस का मतलब इस तरीके से इसमें ट्रांसलेशन कर सकते हैं। जैसे कि इसमें ये तो जैसे कि अपनों ने सिंगुलर और प्लूरल का भी आपको मैं बता दूं कि एक वचन जो रहेगा एक वचन के साथ में एस से एस का प्रयोग करना है,
और जो बहुवचन है उसके साथ में आपको ऐसे एस का यूज नहीं करना। अब सिंगुलर और प्लूरल का भी आपको नॉलेज होना चाहिए, सिंगुलर और प्लूरल क्या होता है। सिंगुलर ही, शी, इट, मैं, ये सिंगुलर में आता है। प्लूरल आई, यू, वी और दे, ये प्लूरल वर्ड होता है। तो इस टेंस के अंदर जो सिंगुलर रहेगा उसके साथ में आपको वर्ब में ए से एस का प्रयोग करना है, और जो प्लूरल रहेगा उसके साथ में आपको ए से एस का यूज नहीं करना है। अब होमवर्क प्रेजेंट सिंपल का टॉपिक जो अपन ने पढ़ा है, इसके मतलब 5 सेंटेंस आपको होमवर्क में लेके आना है, इसका ट्रांसलेट करके आना है। वे खाना खाते हैं। अब ये दोनों प्लूरल में और ये सिंगुलर। वर्षा होती है। वह विद्यालय आता है, हम रतलाम जाते हैं, वे खाना खाते हैं, वर्षा होती है, वह पतंग उड़ाता है। तो ये 5 सेंटेंस आपको होमवर्क के लिए हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। थैंक यू।